अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को, जिसे हम स्टार्क आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं। इसे दो बंदों ने डिस्कस किया था 1905 में, जोहान स्टार्क और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री जो है ना, इसे एक और नाम भी दिया जाता है, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ कहा जाता है। अब ये लॉ हमें बताता क्या है? ये लॉ हमें बताता है कि जब एक एटम है या मॉलिक्यूल है, जब वो एब्जॉर्ब करेगा ना वन फोटोन ऑफ लाइट को या वन क्वांटम ऑफ लाइट को कह लें, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो आगे रिएक्शन कर सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जब कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को, तो वो सिर्फ एक ही जो मॉलिक्यूल उसे एब्जॉर्ब कर रहा है वही जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो आगे से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। सो ये एक 1:1 का मामला होता है, यानी कि एक फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है और मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब कर रहा है सिर्फ वही आगे एक्टिवेट होगा। सो इसे हमारे पास में स्कीमेटिकली जो है वो एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पर। जब ये लाइट एनर्जी फॉल की है इस एटम या ये मॉलिक्यूल कह लें, तो आगे इसकी इस एब्जॉर्प्शन से एक्टिवेशन हो जाती है। ये एटम एक्टिवेट हुआ और कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ प्रोडक्ट। अब ये जो फोटोन है ना, ये हमारे पास में एक होता है एनर्जी पैकेट आप कहते हैं। तो जब वो एनर्जी पैकेट, जब जाहिर है एक मॉलिक्यूल उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो जो एनर्जी अब उस मॉलिक्यूल को मिल गई है, और यहाँ पर जो एनर्जी गिवन है वो दी गई है इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स इक्वेशन, E = hc/λ। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं केमिस्ट्री में, हम उन्हें मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं डेफिनेटली। सो हम फोटोन जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसे भी मोल्स में फिर कह लेंगे, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ फोटोन को हम कहेंगे आइंस्टाइन। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है रिएक्टेंट्स को, वो क्या है? आइंस्टाइन है। 1 मोल ऑफ फोटोन है। E = Na जो है एवोगाड्रोस नंबर है, hc/λ से दी गई है। और एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, यानी वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम है। एंड दिस लॉ इज कंसर्न विद द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। जैसे हमें पता है कि एक एटम ने या मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया एक फोटोन ऑफ लाइट को और वो एक्टिवेट हो गया। अच्छा, कुछ केसेस में दो किस्म की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास में चेन रिएक्शन या मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक एटम ने मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया फोटोन को, ठीक है। आगे वो कोलाइड कर जाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से और उसको एक्टिवेट कर देता है। इस तरह वो आगे तीसरे किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फोटोन। तो इतने एब्जॉर्ब नहीं हुए थे जितने ज़्यादा उन्होंने रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स आगे बन गए हैं, जितने आगे रिएक्टेंट एक्टिवेट हो गए हैं। या इसके अलावा ना, ये एक प्रॉब्लम है। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है डीएक्टिवेशन की, यानी कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट नहीं हो रहे। तो वो क्यों नहीं हो रहे? वो हमारे पास में प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल को, और फिर जो है इसमें अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं, या उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती ही नहीं है और वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाते। और इस वजह से वो नंबर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुए हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और इस वजह से प्रोडक्ट भी नहीं ठीक बनती, फिर कम आती है। इसके अलावा बताया गया है कि जो आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है, या ये जो सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है, इसमें हम लोग ये नहीं कहेंगे कि एटम या मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है फोटोन ऑफ लाइट से। हम कहेंगे कि वो एक्टिवेट हो रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने से रेडिएशंस को, क्वांटम ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और वो आगे से एक्टिवेट हो गया है। सो व्यूवर्स, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो आज हमने सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया है, जिसमें एक एटम जब एब्जॉर्ब करता है फोटोन ऑफ लाइट को, तो जिस एटम ने एब्जॉर्ब किया सिर्फ और सिर्फ वही एटम आगे एक्टिवेट होगा और प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन इस लॉ के दो ड्रॉबैक्स भी है। समटाइम्स हमारे पास में डीएक्टिवेशन का फिनोमेना हो जाता है, रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एक्टिवेट हो रहे हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जितने के फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। या हमारे पास में चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जब एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो चुका है एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके, लेकिन आगे से उसने दूसरे के साथ कोलाइड करके उस मॉलिक्यूल को भी एक्टिवेट कर दिया, और वो दूसरा मॉलिक्यूल आगे तीसरे के साथ रिएक्ट करके वो कोलाइड करके उसे एक्टिवेट कर देगा। इस तरह चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।